गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। बच्चों, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमने इससे पहले हमने 9th चैप्टर में जर्नल के बारे में हमने पढ़ा था। माने हमने पढ़ा था कि जर्नल जो है वो हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। उसको हम क्यों ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं? उसको हम इसलिए ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं क्योंकि उसमें सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन हमारे हैं, वो पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं। किसके बेस पे रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बिल है, हमारा जो है वो रिसिप्ट है, चाहे वो हमारा चेक है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, उनके बेस पे हम पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी बोल सकते हैं और उसको हमें ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा जर्नल है। अब आप कहोगे जी जर्नल अगर हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है तो फिर इनको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री क्यों बोल रहे हैं? बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि जो अगर बिजनेस का जो साइज है वो अगर लार्ज हो जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि जर्नल प्रिपेयर कर रहा है उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा काम उसको करना पड़ेगा और ज्यादा काम अगर हम किसी से करवाएंगे तो उसकी क्वालिटी पे हमारा गलत असर पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। जो क्वालिटी है वो हमारी अच्छी नहीं रहेगी। अगर हम क्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें किसी पर्सन को उतना ही काम देना चाहिए जिसको वो अच्छे ढंग से कर सकता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम जर्नल के ही अलग अलग भाग बना देते हैं, अलग अलग पार्ट बना देते हैं। उसी को हम बोलते हैं, उन्हीं को सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी का मतलब है जो हमारी सहायक पुस्तकें, माने किसकी सहायता करने के लिए? जर्नल की सहायता करने के लिए जो भी अलग अलग पुस्तकें तैयार की जाती हैं उनको हम सब्सिडरी बुक्स बोल देते हैं। स्पेशल पर्पस क्यों बोला गया है? क्योंकि हर एक जो सब्सिडरी बुक है उसका एक स्पेशल पर्पस है। माने एक विशेष तरह की जो कुछ हमारे लेन देन है बच्चों, वो हमारे हर बुक में अलग अलग लिखे जाते हैं। तो चूंकि ये जर्नल का ही पार्ट है इसलिए इसको हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का नाम दे दिया है। तो यहां पे अगर हम देखें कि कौन कौन सी हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हो सकती हैं, तो इसमें हमारी एक तो कैश बुक है, 7वें नंबर पे मैंने लिखा कैश बुक। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैश बुक क्या है? जिसमें हमें कौन सी ट्रांजैक्शन लिखते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आप जानते हैं लेन देन, माने जो नगद लेन देन है। अगर कैश हमारे पास आता है या कैश हमारे पास से जाता है, रुपया आता है रुपया जाता है, तो हम कैश बुक में उसको हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम परचेज बुक बनाते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारी अराइज होगी कि अगर परचेज हम यहां लिख देंगे, परचेज तो हम दो तरह से कर सकते हैं ना, हम नकद भी खरीद सकते हैं सामान और उधार भी खरीद सकते हैं। तो अगर नकद खरीदेंगे तो हमारा तो कैश ट्रांजैक्शन होगी, उसको तो हम कैश बुक में लिखेंगे। इसका मतलब है कि हम सारे की सारी परचेज हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज भी किसका? गुड्स का। अगर हमने सामान उधार पे खरीदा है बच्चों, संपत्ति नहीं, अगर सामान हमने उधार पे खरीदा है तो हम परचेज बुक में उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से सेल बुक का हमारा है। सेल अगर कैश में होगी तो कैश बुक में जाएगी, जैसे परचेज अगर कैश में होती तो कैश बुक में जाती थी, ऐसे ही सेल भी कैश में होगी तो हमारी कैश बुक में एंटर होगी। लेकिन अगर सेल हमारी किस पे होगी? क्रेडिट पे। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स।
सामान को अगर हमने उधार में अगर बेचा होगा तो हम कहा लिखेंगे बच्चों, हम उसको सेल्स बुक में लिखेंगे, विक्रय बही में उसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारी है परचेज रिटर्न बुक। आपको बताया जा चुका है कि अगर जो परचेज हमारी है, हमने उधार में सामान खरीदा था, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे हमने डिमांड करी थी, जैसा हमने मंगाया था, आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, अगर वैसा नहीं है सामान, या फिर रास्ते में जो है सामान टूट फूट गया है, कोई कमी है सामान में, या फिर रेट जो है वो ज्यादा लगा दिया गया है, तो उस केस में हम उस सामान को क्या कर देते हैं, सप्लायर जिससे हमने खरीदा था उसको लौटा देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। जो सप्लायर है उसको जब हम सामान वापस लौटा देते हैं तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक नाम और भी हो सकता है, इसको हम जो है रिटर्न आउटवर्ड बुक भी हम बोल सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड माने बाहर की तरफ गया सामान, हमने भेजा है किसके पास है, सप्लायर के पास। नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारा है सेल्स रिटर्न बुक। जिस प्रकार से सप्लायर ने सामान भेजा था वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं था, आदेश के अनुसार नहीं था, हमने वापस लौटा दिया था। उसी प्रकार से बच्चों जो हमारे ग्राहक हैं, जिनको हमने सामान भेजा है, बेचा है, वो भी हमारा सामान वापस लौटा सकते हैं अगर वो उनके आदेश के अनुसार नहीं है तो। और उसको हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। माने क्या बोलेंगे इसको हम, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय आवर कस्टमर्स। जो हमारे कस्टमर हैं वो अगर हमें सामान वापस लौटा देते हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। इसका भी एक दूसरा नाम है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक बोल सकते हैं। हमारे इस बार सामान इनवर्ड आ रहा है, फर्म में सामान आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल के बारे में आपको बताया गया है, सेकंड चैप्टर में हमने बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़े थे। माने जो व्यापार किया है हमने, जो ट्रेड किया हमने, सामान बेचा है हमने उधार पे, तो वहां से पैसा आना है, या तो उनको हम डेटर्स बोलते हैं, और अगर उन्हीं डेटर से हम बिल पे साइन करवा लेते हैं, एक्सेप्ट करवा के ले लेते हैं, तो वो हमारे बिल से रिसीवेबल है। माने अगर हमने अपने डेटर से क्या ले लिया है, बिल ले लिया है, माने इसमें क्या लिखेंगे हम, रिसिप्ट ऑफ बिल फ्रॉम डेटर्स। जो हमारे देनदार हैं उनसे अगर हमने बिल ले लिया है, बिल लिखवा लिया है, तो हम बिल रिसीवेबल बुक में उसकी एंट्री करेंगे। इसी प्रकार से जैसे हम अपने डेटर से बिल लिखवा सकते हैं बच्चों, तो हमारे क्रेडिटर भी हमसे बिल लिखवा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी हमारी एक्सेप्टेंस सेंड, एक्सेप्टेंस भेज दी हमने, या बिल सेंड भी कह सकते हैं टू क्रेडिटर्स। अगर हमने बिल लिखवा लिया किसी से, डेटर से, तो हमारे बिल रिसीवेबल बुक में जाएगा, और अगर हमने साइन करके बिल दे दिया तो बिल से पेबल बुक में जाएगा। कैश बुक की मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। उसके बाद है जर्नल प्रॉपर। अब बाकी जो ट्रांजेक्शंस बच्चों, ऐसी ट्रांजेक्शंस जो कि इनमें से किसी भी सब्सिडी बुक में नहीं आ सकती है, वो कहा जाएंगे हमारी जर्नल प्रॉपर में। जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका दूं तो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, अगर हमने कोई भी असेट अपनी क्रेडिट में खरीदी है तो वो इसमें आएगी। देखो कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में चली जाएगी एसेट, लेकिन इसमें किसी बुक में भी हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नहीं गई है। ऐसे क्रेडिट सेल ऑफ बुक गुड्स, सेल ऑफ असेट, वो भी हमारी जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। हम बैड डेट्स की एंट्री करेंगे, हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो ये सारी की सारी जो एंट्रीज हमारी है,
हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। ये सारी एंट्री हमारी क्योंकि इनमें से किसी बुक में नहीं आती है, इसलिए जनरल प्रॉपर में जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज बुक और सेल्स बुक को बनाना सीखेंगे।